फिर से समय का दो अर्थ हुआ, 6 द्रव्य एक अर्थ, दूसरा अर्थ जीव। समय सार का भी दो अर्थ हुआ। जब आप समय का अर्थ 6 द्रव्य करेंगे तो समय सार का अर्थ हुआ 6 द्रव्य में सारभूत जीव। और जब आप समय का अर्थ जीव करेंगे तो जीव में सारभूत जीव का द्रव्य स्वभाव, उसके अनंत गुण, उसकी अनादि से अनंत काल की पर्याय, ये तीन में सारभूत जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव। तो आपको पूरा समय सार पढ़ना है। एक गाथा से 415 गाथा तक पढ़ना है। जीव की मुख्यता से और जीव में त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की मुख्यता से ये शास्त्र पढ़ना है। ये बात को आपको 9 अधिकार और एक गाथा से 415 गाथा तक याद रखना है। अब शास्त्र में समय की परिभाषा बताई। समय की परिभाषा क्या है? जो एकत्व पूर्वक जानता है और परिणमन करता है, ऐसी युगपद क्रिया जिसमें होती है उसको समय कहने में आता है। तो जानना और परिणमन करना, ऐसी दो क्रिया 6 द्रव्यों में से सिर्फ जीव में होती है। तो जीव एकत्व पूर्वक जानता भी है और परिणमन भी करता है। ऐसी दोनों युगपद क्रिया, ऐसी दोनों एक साथ क्रिया जीव में होती है तो जीव को समय कहने में आता है। ऐसी क्रिया जीव दो प्रकार की कर सकता है। उसमें एक क्रिया का नाम दिया है स्वसमय, दूसरी क्रिया का नाम दिया है परसमय। जीव परिणमन करने के लिए दो प्रकार का परिणमन कर सकता है, दो प्रकार का प्ले कर सकता है। स्वसमय रूप परिणमन करे या पर समय रूप परिणमन करे। स्वसमय परिणाम किसको कहे? तो कि जो जीव
स्व को एकत्व पूर्वक जानता है और स्वरूप परिणमन करता है तो उसको स्वसमय कहने में आता है। फिर से, जो जीव स्व में यानी स्व को एकत्व पूर्वक जानता है और स्वरूप परिणमन करता है, उसको स्वसमय कहने में आता है। स्व को जानना, उसका अर्थ है स्वभाव को जानना, आत्मा के स्वभाव को जानना और आत्म स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन करना। उसको स्वसमय कहने में आता है। अब दूसरी बात, परसमय। जीव पर में एकत्व करके, उसका अर्थ है पर यानी कर्म के उदय में एकत्व करके, उसका अर्थ है कर्म के उदय में जुड़कर कर्म को अनुसरण करके पररूप परिणमन करता है। तो कर्म के उदय को जाना, कर्म के उदय में जुड़ गया और कर्म को अनुसरण करके परिणमन किया, तो उसको परसमय कहते हैं। देखो, समय की परिभाषा, जीव की परिभाषा, उसमें से जीव के परिणाम दो प्रकार के हो सकते हैं। ये बात आचार्य भगवान ने न्याय युक्ति से खोली। जीव स्वसमय रूप परिणमन कर सकता है और पर समय रूप भी परिणमन कर सकता है। अब देखो, आचार्य भगवान पर समय प्रवृत्ति में से 4 अधिकार खोलते हैं। चार अधिकार में कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार और बंध अधिकार। ये 4 जीव की क्रिया, ये 4 प्रकार के जीव के परिणाम, कर्ता कर्म, पुण्य पाप परिणाम, आश्रव परिणाम और बंध परिणाम, वो 4 परिणाम पर समय प्रवृत्ति है। ये 4 प्रवृत्ति जीव की दशा में कर्म के उदय में जुड़कर कर्म स्वभाव को अनुसरण करके
परिणमन करना, ऐसी ये 4 प्रवृत्ति में से, पर समय में से आचार्य भगवान ने 4 अधिकार खोला है। अब स्वसमय प्रवृत्ति, स्वसमय प्रवृत्ति में से आचार्य भगवान 3 अधिकार खोलते हैं: संवर अधिकार, निजरा अधिकार और मोक्ष अधिकार। संवर स्वसमय क्रिया, आत्मा की आंशिक शुद्धि। निजरा शुद्धि की वृद्धि स्वसमय प्रवृत्ति है। परिपूर्ण शुद्धता प्रकट करना मोक्ष, वो भी स्वसमय प्रवृत्ति है। तो स्वसमय परिणाम में आत्मा अपने स्वभाव को अनुसरण करके, आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव को अनुसरण करके प्रथम शुद्धि की प्रकटता करता है, बाद में शुद्धि की वृद्धि करता है और बाद में परिपूर्ण शुद्धता की प्रकटता करता है। कर्ता कर्म प्रवृत्ति में अज्ञानी जीव कर्ता, अज्ञानी जीव कर्ता, अज्ञानी जीव स्वतंत्रपने स्वभाव से च्युत होकर अपनी दशा में मैं पर के परिणाम को कर सकता हूँ, ऐसा अभिप्राय व्यक्त करता है। मैं स्व और पर दोनों का कार्य कर सकता हूँ, ऐसा अज्ञान भी व्यक्त करता है। और पर की क्रिया करने के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन उसमें कोई ऐसा स्वभाव नहीं कि वो पर का कार्य कर सके। तो कर्ता कर्म प्रवृत्ति अज्ञानी की प्रवृत्ति है। पर द्रव्य के परिणाम का मैं कर्ता बन सकता हूँ, उसका भोक्ता बन सकता हूँ। ये जो अभिप्राय उत्पन्न किया जीव ने, वो स्वभाव से च्युत होकर और कर्म के साथ जुड़कर ऐसा परिणाम उत्पन्न किया, इसलिए पर समय प्रवृत्ति कही गई। पर समय अज्ञानमयी प्रवृत्ति है, अज्ञानी की प्रवृत्ति है, मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति है। पुण्य पाप पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता है, इसलिए उसको पर प्रवृत्ति कहा। आश्रव के 5 कारण, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई योग, पर में हूँपना करने से मिथ्यात्व उत्पन्न होता है।
प्रमादवश जीव 5 प्रकार के पापों में जुड़ता है तो व्रत रहित दशा प्रकट होती है। आत्म प्राप्ति का जो पुरुषार्थ जीव नहीं करता है वो प्रमाद है। और जीव के विभाव परिणाम से, कसाई परिणाम से जो भाव हिंसा होती है उसको कसाई कहने में आता है। और आत्म प्रदेश का कंपल उसको योग कहने में आता है। ये सब परलक्षी प्रवृत्ति है। और मोह राग द्वेष बंध परिणाम है। मोह दर्शन मोहनीय कर्मों में जुड़ने से और राग द्वेष चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में जुड़ने से उत्पन्न होता है। ये सब परलक्षी प्रवृत्ति है। उसको परसमय कहा। तो कर्ता कर्म प्रवृत्ति परद्रव्य के परिणाम का मैं करता हूँ। भोक्ता भोग्य प्रवृत्ति पर के परिणाम का मैं भोगटा कर सकता हूँ। ये दोनों दशा अज्ञान दशा है। जीव शुद्धता रूप परिणमन कर सके ऐसा उसमें स्वभाव है। और जीव कर्ता कर्म पुण्य पाप आश्रव बंद कर सके ऐसी जीव में योग्यता है। एक स्वभाव है, दूसरी योग्यता है। जब जीव कर्ता कर्म प्रवृत्ति करे, पुण्य पाप प्रवृत्ति करे, आश्रव बंध की प्रवृत्ति करे, ये प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जीव की सत्ता में। ऐसी प्रवृत्ति का काल एक समय होता है, लेकिन अनादि से प्रति समय जीव 4 में से ऐसी कोई न कोई क्रिया करता रहता है। ऐसी जो विभाव रूप क्रिया होती है, ऐसी जो परसमय रूप क्रिया होती है, ऐसी जो कर्ता कर्म पुण्य पाप आश्रव बंध की प्रवृत्ति होती है, ऐसे परिणाम जो होते हैं, ऐसे जो परसमय रूप परिणाम होता है, वो परसमय रूप परिणाम उत्पन्न हुआ है जीव की सत्ता में से। जीव के असंख्यात प्रदेश से, जीव के सर्व भाग से। वही जीव के सर्व भाग में आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव व्यापा हुआ है। आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव और जीव का विभाव दोनों एक सत्ता में है। दो सत्ता नहीं है, एक सत्ता है।
एक अखंड सत्ता है, एक ही क्षेत्र है, समान ही क्षेत्र है दोनों का। ऐसा समान क्षेत्र जीव का क्षेत्र, वहाँ स्वभाव का रहना और विभाव का रहना एक साथ, आपको वेदन परिणाम का होता है। अज्ञान दशा में वेदन हुआ विभाव का, स्वभाव वेदन में नहीं आया। विभाव का वेदन हुआ तो अज्ञानी जीव मान बैठा, क्या मान बैठा? तो कि अज्ञानी जीव ऐसा मान बैठा कि मैं स्वभाव से विभाव रूप हूं। मैं स्वभाव से विभाव रूप हूं, ऐसा मान बैठा। ऐसा क्यों मान बैठा? तो के परिणाम में मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, उसका वेदन हुआ। आकुलता उत्पन्न हुई, उसका वेदन हुआ। क्रोधमान माया लोभ उत्पन्न हुआ, उसका वेदन हुआ। लेकिन आत्मा के शुद्ध स्वभाव का वेदन नहीं हुआ। जीव मोही रागी द्वेषी क्यों होता है? क्रोध मान माया लोभ रूप क्यों होता है? तो कि जीव स्वभाव से च्युत होता है, इसलिए मोही रागी द्वेषी हो सकता है, क्रोध मान माया लोभ रूप हो सकता है। दूसरा कारण, जीव में वैभाविक शक्ति के कारण ऐसी योग्यता है कि कर्म के उदय में जुड़ जाए तो उसकी दशा में विभाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसा जीव का स्वभाव नहीं है, योग्यता है। और ऐसी योग्यता रूप परिणमन पर के संग में होता है। जीव को जो विभाव उत्पन्न हुआ वो है एक समय का, है परलक्षी भाव, है दुखदायक भाव, है क्षणिक भाव, है विकारी भाव। करने जैसा भाव नहीं है, छोड़ने जैसा भाव है। ये एक समय का परिणाम, उसकी ताकत इतनी है, एक समय के परिणाम की ताकत इतनी है, विभाव की ताकत इतनी है
के ज्ञायक स्वभाव को तिरोभूत कर सके, आत्मा के शुद्ध स्वभाव को तिरोभूत कर सके, आत्मा के शुद्ध स्वभाव को ढक सके, आत्मा के शुद्ध स्वभाव को आवृत कर सके, आत्मा के शुद्ध स्वभाव पर आवरण खड़ा कर सके, वो विभाव के कारण जो आवरण हुआ, वो आवरण के कारण स्वभाव तिरोभूत हो गया। स्वभाव तिरोभूत हो गया, इसलिए तुझे स्वभाव वेदन में आता नहीं है। तुझे वेदन में आता नहीं है तो कर्ता कर्म प्रवृत्ति में तेरे आत्मा का ज्ञायक शुद्ध स्वभाव छुपा हुआ है। पुण्य पाप रूप विभाव रूप परिणाम, विकार रूप परिणाम, पलक से उत्पन्न हुए भाव, वो पुण्य पाप में छुपा हुआ तेरा एक ज्ञायक स्वभाव है। आश्रव रूप जो परिणाम उत्पन्न हुआ, वह आत्मा के असंख्यात प्रदेश से उत्पन्न होता है। आश्रव भी विभाव है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद का संयोग विभाव है। उसमें शुद्ध ज्ञायक स्वभाव छुपा हुआ है। और बंध तत्व मोह राग द्वेष, वो भी विभाव है, विकार है, परलक्षी भाव है, दुखदायक भाव है। वो भी उत्पन्न हुआ आत्मा की स्वसत्ता में। वो जो स्वसत्ता में उत्पन्न हुआ, वो परिणाम ने आत्मा के शुद्ध स्वभाव को छुपा दिया। तो तेरे पास आत्मा का शुद्ध स्वभाव विद्यमान है, लेकिन कर्ता कर्म प्रवृत्ति में छुप गया। पुण्य पाप प्रवृत्ति में, पुण्य पाप की प्रवृत्ति ने ज्ञायक स्वभाव को लपेट लिया। आश्रव बंध रूप परिणाम, उसने ज्ञायक स्वभाव को लपेट लिया। इसलिए ज्ञायक स्वभाव तुझे दिखने में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता। है तो उस चार प्रवृत्ति में, वो चार प्रवृत्ति में छुपा हुआ है, तो त्रिकाल विद्यमान और छुपा है, फिर भी उसका शुद्धपना जैसा है वैसा रहा है। ऐसे परिणाम को तू गौण कर और उसमें छुपा हुआ ज्ञायक स्वभाव को बाहर निकाल, वहां तेरा पुरुषार्थ है। उसके लिए तुझे स्वभाव और योग्यता
दोनों को समझना पड़ेगा। स्वभाव और योग्यता, उसके बीच में अंतर क्या है वो समझ लो। तो अब विषय आएगा स्वभाव और योग्यता, उसके बारे में बात आगे आएगी।